आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास की कोई दो विमेय सदिश f सदिश के रूप में 3x² i कैप प्लस 4j कैप के रूप में द्वारा किया गया परिवर्ती बल एक कण पर क्रियाशील है। बल न्यूटन में है तथा x जो है वो मीटर में है। तो कण की गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा यदि यह बिंदु 2-3 निर्देशांक से 3-0 निर्देशांक पर गति करता है। तो निर्देशांक यहाँ पर हमें मीटर पे दिए हुए हैं। तो इस तरह से हमें कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का मान निकालना है। वो कितना दिया हुआ है विकल्प में ऋण 7j के रूप में, 0 प्लस धन 7j के रूप में या धन 19 जूल के रूप में। ठीक है, तो चार ऑप्शन यहाँ पर हमें दिए हुए हैं, तो उनके अनुसार हमें मान को बताना है कि कौन सा मान यहाँ पर सही होता। सबसे पहले क्वेश्चन पे किसी कण की बात की गई है। कण पर परिवर्ती बल लगते हैं, तो कण की स्थिति को हमने यहाँ पर बताया। तो कण को P से अगर हम प्रस्तुत करें, P कण यहाँ पर है। ठीक है, परिवर्ती बल कार्यरत है, तो परिवर्ती बल को अगर हम दर्शाना चाहें तो केवल F से ही दर्शा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये अगर हम F से दर्शाते हैं तो F के रूप में इसका मान कितना होता है, ये यहाँ पर F सदिश के रूप में कितना बनेगा, ये बनेगा 3x² i कैप प्लस 4j कैप के रूप में। ठीक, ये हमारे पास है। क्वेश्चन के अनुसार बताया गया है कि वो न्यूटन है। ठीक है, x यहाँ पर मीटर में होगा, ये भी बोला गया है। तो कण की गतिज ऊर्जा में हमें परिवर्तन देखना है, जबकि कण की स्थिति हमें बिंदुओं से बताई जा रही है। कितनी, 2-3 निर्देशांक से 3-0 पर वो गति करता है। तो इसके बीच का हमें विस्थापन देखना है। विस्थापन हमें देखना है तो पहले हम स्थिति सदिश को देखें। माना कि स्थिति सदिश r सदिश के रूप में व्यक्त होती है, जिसका मान होता क्या है, x i कैप प्लस यहाँ पर y j कैप के रूप में होता है। ठीक है, अगर हम सदिश रूप में विस्थापन की बात करें तो विस्थापन का मान dr सदिश के रूप में होगा। ठीक है, dr सदिश के रूप में अगर इसका मान होता है तो ये क्या बनेगा, dx यहाँ पर dx i कैप के रूप में और dy j कैप के रूप में इसका मान। तरह से हमें अगर देखिए बल का परिमाण मिल गया, हमें विस्थापन का परिमाण अगर मिल गया, बल की दिशा में हुए विस्थापन को अगर हम ये देखें तो हम कार्य के परिमाण को संपन्न कार्य के रूप में क्या लिख सकते हैं, इसे हम W के रूप में लिख सकते हैं। ये मान कितना बनेगा, ये बनेगा कहाँ से कहाँ तक, देखिए अभी हम फिलहाल लिख लेते हैं F और ये बनता है F सदिश के रूप में अगर हमने इसे लें तो यहाँ पर dr सदिश यहाँ पर बनेगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक विस्थापन हो रहा है, तो वो हमें यहाँ पर हम ले लेते हैं x1 y1 के रूप में, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये x2 y2 तक जा रहा है। ठीक, तो फिर इन मानों को हम लिख लेते हैं। इन मानों को हम W के रूप में लिखें तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2 से 3 की अवस्था, फिर ये बनता है 3 से 0 की अवस्था। ठीक है, तो F सदिश का मान अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास है 3x² i कैप के रूप में प्लस 4j कैप के रूप में इसका मान है। ठीक, अगर हम यहाँ पर देखें तो r सदिश के रूप में इसका मान कितना बनता है, x i कैप प्लस y j कैप के रूप में इसका मान यहाँ पर बनता है। इन मानों को हम हल करें तो लिखेंगे क्या, W के रूप में इन मानों को लिखते हैं। देखिए ये जो स्थितियां हैं वो तो बराबर ही रहेंगे, 2 से 3 और ये बनता है 3 से 0 के मध्य। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 3x² यहाँ पर बनेगा dx के रूप में, प्लस हम करें तो ये 4 यहाँ पर j कैप के रूप में 4 dy हम उसे कह देते हैं। यहाँ हमारे पास संपन्न कार्य के रूप में, तो W के रूप में इसके मान को देख रहे हैं तो पहले हम इसे हल कर लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक है, ये है 2 से 3 के मध्य, और यहाँ पर हम देखें तो 3 से 0 के मध्य यहाँ पर है। ठीक, मान देखें तो ये क्या बनता है हमारे पास 3, और 3 यहाँ पर बन जाएगा बटे 3 के रूप में, तो ये बनेगा x की घात 3 के रूप में सीधे। ठीक है, और प्लस हम करें तो ये 4 यहाँ बन जाता है y। तो W के मान को हम देखें तो कितना आ रहा है, x की घात 3 अगर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें हम लिखना चालू करते हैं सीधे। ये हमारे पास क्या बनेगा, 3 की घात बनता है 3, धन करें तो 4, 4 के साथ y का गुणा करें तो y का मान पहले 0 है। ठीक है, इसके बाद ऋणात्मक हम ले मान को, तो 2 की घात यहाँ पर बनता है 3, ऋणात्मक हम करें फिर से ऋण अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर मान कितना बन रहा है 4, और गुणा हमने करा तो ये बनेगा 3। ठीक है, तो ये हमारे पास पद बन गए W के रूप में। इसका मान कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 27, धन हम करें तो 0 है, ऋण हम करें तो 8 और ऋण हम करें तो 12। ठीक है, तो ये 12 और जो 8 हैं वो मिल करके क्या हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो W का मान हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास धनात्मक रूप से 7 जूल के रूप में मान आएगा कार्य का परिमाण। तो संपन्न कार्य का परिमाण जो हमें कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन के हिसाब से, वो हमारे पास 7 जूल आ रही है। ठीक, और हम अगर किसी वस्तु में संपन्न कार्य की बात करें तो कार्य का जो परिमाण होता है उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो अगर हम गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की बात करें तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का परिमाण यहाँ पर किसके रूप में, कार्य के रूप में प्रस्तुत होता है। तो कार्य का परिमाण और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का मान हमारे पास धनात्मक रूप से 7 जूल के रूप में प्राप्त हो रहा है, और यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, तो 7 जूल हमें कहाँ मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है धनात्मक रूप से विकल्प सी पर। तो विकल्प से क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।